हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन साइंस मास्टर। मैं डॉक्टर भावना। आज आप लोगों के साथ मैं एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन लेके आई हूँ, वो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में। तो बच्चों, एडमिट कार्ड रिलीज हो गया और आप सब लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर लिया होगा। तो अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि वहाँ पर एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में मैंशन किया गया है कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आप लोगों को लेके जाना मैंडेटरी है। तो इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। कैसे इसको फिल करना है, क्यों ज़रूरी है, अगर आप ये नहीं लेके जाओगे तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो बच्चों, पहले जान लेते हैं कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है क्यों। कोविड आने के बाद से ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को मैंडेटरी कर दिया गया है कि अगर आप किसी को भी अगर कोविड के कोई सिम्टम्स हो या कुछ है तो वो लोग इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में भरते हैं कि हमें ये सब सिम्टम्स नहीं है एंड वी कैन ऑप्ट फॉर गिविंग द एग्जाम, यानी हम पेपर में बैठ सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म साथ में नहीं लेके जाएंगे तो हो सकता है आपको एग्जाम सेंटर में घुसने ना दिया जाए या आप लोगों को पेपर में बैठने ना दिया जाए, क्योंकि ये कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, आई हेयर बाय डिक्लेयर डैट आई डोंट हैव एनी ऑफ द लिस्टेड सिम्टम्स, यानी कि मैं डिक्लेयर करता हूँ या करती हूँ कि मेरे को इनमें से कोई भी सिम्टम्स नहीं है। जैसे कि रनिंग कफ है तो आपको कफ के ऊपर क्रॉस लगाना है, रनिंग नोज क्रॉस लगाना है, फीवर मुझे नहीं है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो आई डोंट हैव एनी ऑफ द लिस्टेड सिम्टम्स, मेरे को इनमें से कोई भी सिम्टम्स नहीं है, तो मैंने इन सब पे क्रॉस लगा दिया। आई एम सर्टिफाइड दैट आई हैव नॉट बीन आइडेंटिफाइड एज अ पोटेंशियल कैरियर फॉर कोविड-19 वायरस। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड द हेल्थ एंड बींग well-being of our community is our first priority, therefore exam center reserves the right to deny entry into the premises। यानी कि आप ये डिक्लेरेशन दे रहे हो, सेल्फ डिक्लेरेशन, कि अगर मुझे इनमें से कोई भी सिम्टम्स है या मैं कोविड-19 का वायरस कैरी कर रहा हूँ या कैरी कर रही हूँ तो मुझे डिनाई किया जाए कि मैं प्रीमिसेस में एंटर ना करूँ। ठीक है। तो ये एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है, इससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि अभी इस समय कोविड के केसेस थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन उतने पीक पर नहीं है कि आप लोग एग्जाम के लिए ना बैठ सको। लेकिन अगर आपको कोई भी सिम्टम हो तो जस्ट गिव द सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दे दो आप, और आप आराम से फिर पेपर के लिए जा सकते हो। ठीक है। दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे क्या देनी है, अपना नाम लिखना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है डॉक्टर भावना अग्रवाल, तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिखूंगी कि मेरा नाम है भावना अग्रवाल। आई जस्ट राइट माई नेम हियर। जो भी आपका नाम है वो आपने लिखना है। इसके बाद आपका जो रोल नंबर है वो यहाँ पर आप मेंशन करोगे, वट एवर द नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 जो भी है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका क्या है, 21 जनवरी है 2024। आप लोगों को लिखना है एग्जाम सेंटर नेम एंड एड्रेस। तो आपका जो भी एग्जाम सेंटर है उसका नेम लिखेंगे आप, जो कि आपके एडमिट कार्ड पे आपको दिया है, एंड देन यू विल मेंशन द एड्रेस ऑल्सो कि आपका एड्रेस क्या है। ठीक है। आपका अपना एड्रेस नहीं लिखना है, एग्जाम सेंटर का एड्रेस लिखना है, कीप इन माइंड। ठीक है। देन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, अपना सिग्नेचर ज़रूर करें। ठीक है। तो सिग्नेचर करने के बाद ये सेल्फ डिक्लेरेशन हो जाता है कि आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स नहीं है। कैंडिडेट मस्ट फिल अबव ऑल द सेल्फ डिक्लेरेशन एंड कीप द सेम विद हिम और हर। he or she must show the declaration at the time of entry of examination if asked for। देखो नीचे साफ साफ लिखा है इफ आस्क्ड फॉर। इफ आस्क्ड फॉर का मतलब क्या है कि अगर आपसे मांगा जाए तो, यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेके जाना है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म उस समय देखें, देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, लेकिन हमें अपनी तैयारी के साथ जाना है। ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको सीटेट की वेबसाइट पर ही मिल जाएगा, ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। CTET.nic.in पे आप लोग जाओ, वेबसाइट का नाम है CTET.nic.in पे आप जाओ और वहाँ जाके आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को आसानी से निकाल सकते हो। भरो उसको, उसका प्रिंट ले लो, उसको भरो और अपने एडमिट कार्ड के साथ उसको लेके जाना है। ठीक है। दूसरी बात, आप जब अपना एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो आपको क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी अपने साथ कैरी करनी है। सबसे पहला तो जो आपका कल एडमिट कार्ड रिलीज हो गया, फाइनल एडमिट कार्ड, वो दिस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आप अपने साथ लेके जाएंगे। ठीक है। यू डू नॉट हैव टू कैरी एनी ऑब्जेक्टेबल मटेरियल। ऑब्जेक्टेबल मटेरियल क्या हो जाता है, जैसे कोई पेपर हो गया, बुक्स हो गए, एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, आप ये सब चीज़ें अपने साथ नहीं लेके जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा और क्या ले जा सकते हो आप अपने साथ में, यहाँ पर आपको बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, बॉल पॉइंट पेन। ठीक है। अभी आप लोगों को कलर कौन सा लेके जाना है, अगर आपके एडमिट कार्ड में नहीं लिखा है तो ऑन द सेफ साइड ब्लू एंड ब्लैक पेन आप अपने साथ ले जाओ। ठीक है। कोई ब्लैंक पेपर नहीं लेके जाना है, रफ शीट वगैरह, रफ एरिया आपके क्वेश्चन पेपर में नीचे दिया होता है, वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। ट्राई टू नॉट टू राइट एनीथिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर पे आप कुछ भी ना लिखें, कोशिश करें। ठीक है।
ब्लू बॉल पॉइंट अगर आप लेके जा रहे हो तो सर्कल आराम से अच्छे से करना है। कीप एक्स्ट्रा पेन्स विद यू कि मतलब बाई चांस एक काम ना करे तो आप दूसरा यूज़ कर सकें, ठीक है। इसके बाद और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपका एक आधार कार्ड यानी कि सेल्फ आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है। आजकल सबसे अच्छा आइडेंटिटी प्रूफ रहता है कि आप अपना आधार कार्ड ले जाओ। आधार कार्ड से अच्छा कुछ नहीं है, तो अपना आधार कार्ड आप अपने साथ कैरी करेंगे जब आप पेपर देने के लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपने साथ, यू आर बाउंड टू कैरी दैम, ठीक है। क्या नहीं कैरी करना है, डू नॉट कैरी एनी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अपने साथ नहीं कैरी करना है। सिंपल कपड़ों में जाना है, ठीक है। वियर अ सिंपल ड्रेस, सिंपल ड्रेस, ठीक है। नॉर्मल स्लीपर्स में जाओ, कोई ज़्यादा हाई फाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बॉयज़ शूज़ पहन के जा रहे हैं तो कीप इन माइंड कि आपके शूज़ का सोल ज़्यादा मोटा ना हो, पतला ही रहे, ठीक है, नहीं तो आपके शूज़ उतरवा देंगे, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी मेटल की चीज़ अपने साथ नहीं लेके जानी है। नो मेटल इयररिंग्स वगैरह कुछ नहीं, नथिंग यू कैन कैरी विद यू एनी ऑफ द मेटल आइटम। अगर आपके पास है तो उसको बाहर ही छोड़ देना, आप कोई ज्वेलरी ना पहन के जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और इसके अलावा नो रफ पेपर्स और एनीथिंग, कोई भी रफ पेपर या गलती से भी कोई चिट आपके साथ नहीं जाना चाहिए। नो बुक्स, नथिंग। तो ये सारी चीज़ें ले जाना निषेध है और ये सारी चीज़ें आपने लेके जानी, ये आपने नहीं लेके जाने, ठीक है। सो आप लोगों का एग्ज़ाम है परसों। ऑल द वेरी बेस्ट सभी बच्चों को। बहुत अच्छे से इन सारी आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली पेपर तो अच्छा जाना ही है, लेकिन पेपर से पहले जो एक आपका टेंशन वाला माहौल है वो क्रिएट नहीं होगा और आप तसल्ली से पेपर दे के आ पाओगे, ठीक है। तो पेपर अच्छे से दो। ऑल द वेरी बेस्ट। डू लेट अस नो आपका एग्ज़ाम कैसा रहा, ठीक है। थैंक यू सो मच।